हेलो हेलो। आप भी करोगे? हाँ थोड़ा थोड़ा सा और आगे रखो। ये तो एकदम टाइम से करने वाला है। चाहिए यहाँ पे आवाज आ रही है। तो आपको लगेगा ना अब तो रिकॉर्ड करेगा इसलिए वाइट जो पहले आवाज आ रही है। इनका जरूरत नहीं है रिकॉर्ड। हाँ सही है। गुरु प्यारे से करो मैं विनती, पिता प्यारे से करो मन ले सुधार, मन ले सुधार। गुरु प्यारे से करो ये पिता प्यारे से करो मैल में मेला संग जन्म का, मन में मेला असो कृपा कर दे निकार हे गुरु तार, हे गुरु तार। मन ले ओ सुधा, मन ले ओ गुरु प्यारे से करो मैं विनती, पिता प्यारे से करो मैं कर छोड़े सब मेरे, मैं कर छोड़ सब देवी ए पच पच तक तक बेटा हार, पच पच तक तक बेटा और सब वेदिला चार, सब वेदिला रे मन ले ओ सुधार, मन ले ओ अरे गुरु प्यारे से करो मैं विनती, पिता प्यारे से जब तक ये मन मारे न दाता, जब तक ये मन आता कैसे होए मोरे उदार, देखो कैसे होए मोरे उदार। क्या करो दयार, क्या करो दयार। मन ले ओ सुधार, मन ले ओ अरे गुरु प्यारे से करो मैं विनती, पिता प्यारे से ये पड़ा जो भोग न से का पड़ा जो भोग
चले उधर मन बार और मेरा चले उधर मन बार बसने मार बसने मन ले ओ सोदार मन ले अरे गुरु प्यारे से करो मैं विनती पिता प्यारे से करो ये मैंने कटोरे और अति बलवाना मैंने कटोरे और निर्मल सुरत को गया और मेरे निर्मल सुरत को गया डकार प्रभु ले पिता ले कार मन ले सुध मन ले सुधार गुरु प्यारे से करो मैं भी पिता प्यारे देन लोके को चरण लगा के देन लोक पुकार पिताए ताप कर पुकार मन डालो मार मन डालो अरे मन ले ओ सुधार मन ले ओ अरे गुरु प्यारे से करो मैं विनती पिता मैं समय नहीं बलवाना तुम समय नहीं बलवाना कठोर तुम पर मद और देखो वह कठोर तुम पर मद यार अब करो न वार मन ले ओ सुधार मन ले और गुरु प्यारे से करो मैं विनती पिता प्यारे से तारा सिंधु पठावे दयाला तारा सिंधु मन से मेरा करो छुटकार गुरु मन से मेरा करो छुटकार गुण गाओ तुम्हार गुण गाओ तुम्हार मन ले और मन ले सुधार गुरु प्यारे से करो मैं विनती पिता प्यारे से करो मैं विनती मन ले सुधार मन ले सुधार गुरु सोनो पुकार पिता सोनार गुरु से करो मैं विनती पिता प्यारे से करो मैं विनती सब बताओ सभी सत्संगी भाइयों बहनों को इस परमात्मा चर्चा में स्वागत है हमारा। मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों को भी आमंत्रित किया है हमने दाता रामगढ़ में, और आज की जो परमात्मा चर्चा बोलने वाले हमारे प्रिय डॉक्टर भगवान साहब जी मावत जी के मुंह से होगी। दाता दयाल उनकी जुबान में बैठेंगे आज और ऐसी विशेष बातें हम लोगों के बीच में बताएंगे जो कई लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आएगा। मैं चाहूंगा
ये जो 1 घंटे का समय है हमारे बीच में, ध्यान से सुने। और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ जो दूर से लोग आए हैं, आसपास के गांव से आए हैं अपना समय निकाल के, उनके लिए भी बहुत कीमती है। ये चर्चा यूट्यूब में भी लाइव है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। लेकिन चूंकि आप बैठे हैं यहाँ और आज डॉक्टर भगवान साहब जी को आप लाइव देख रहे हो, तो जब उनको सुनोगे आप, तो आपको आज अनुभव होगा। एक तो दाता दयाल ने आज हमारे मौसम इतना अच्छा कर दिया, सारा मौसम ऐसा, इतनी गर्मी थी लेकिन कुछ समय के लिए अभी ठंडक भी हो गई है। और 1 घंटे का हमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा समय लूंगा नहीं, चाहूंगा आप लोग सब ध्यान से सुने डॉक्टर भगवान साहब जी का शब्द। आप सभी को मेरा सब प्रताप। आवाज थोड़ा आगे आ जाओ। आवाज कम ज्यादा पास में रखो इसको। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा सब प्रताप। देखिए, आज दाता दयाल जी ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया है। आप बड़े प्यार प्रेम से ध्यान से, अभी देखो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, अभी मेरे गुरु ही आएंगे, वही बताएंगे क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा ने जिन्होंने इनवाइट किया है आप सभी को, उनको मैं निमंत्रण करता हूँ। स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को निमंत्रण करता हूं कि वो आए और मेरे मुखमंडल पर, मेरी जबान पर, मेरी वाणी में, मेरे शब्दों में विराजमान हुए और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। आज आपको वो चीज सीखने को मिलेगी जो शायद ही कभी आपको कभी सीखने को मिलेगी। सत्संग आपने बहुत सुने होंगे, ये एक शॉर्ट सत्संग है, इसमें आपको सब, आप ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन जो भी आज आपके मन में चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बड़े प्यार प्रेम से सुनना। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ना ही तो कोई गुरु हूं और ना ही ये जो मार्ग हमें बता रखा है गुरु चेले वाला मार्ग नहीं है, तो गलती से भी मुझे गुरु मत समझना। ना ही मेरे अंदर कोई संत की छाया है यार, वो आने वाला, वो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। मैं तो बिल्कुल छोटा इंसान हूँ, आप लोगों के लिए उस परमात्मा ने छोटी सी सेवा दे रखी है, तो वो सेवा मैं करने के लिए आपके यहाँ पर आया हूँ। तो आज जो टॉपिक जो मिला है, जो हम सभी को रहता है कि यह है कि मनुष्य जन्म में इतने दुख क्यों मिलते हैं हमें मनुष्य जन्म दिया है, इसमें इतने दुख क्यों मिलते हैं। फिर है दुख मिलने का मुख्य कारण क्या है। भाई ये जो दुख मिल रहे हैं ना हमें सबको, इसका मुख्य कारण क्या है। फिर है क्या देवी देवता और सभी को दुख मिलते हैं, जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं क्या उनको भी दुख मिलता है। फिर आगे का है कि सच्चा सुख है कहाँ पर, ये सुख है कहाँ पर और कैसे मिले, और कौन सुखी है और कैसे दुखों का अंत किया जाए। जो हमें दुख मिल रहे हैं इनका अंत कैसे किया जाए, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल शॉर्ट स्वीट है, आप ध्यान से सुनिएगा इस चर्चा को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जन्म में जो परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है, इसमें इतने दुख क्यों मिलते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे दाता रामगढ़ से जयपुर का रास्ता मुझे अच्छी तरह पता है कि इस रास्ते में कितने ब्रेकर है, कितने टोल नाके हैं, कितने खड्डे हैं। बस यही मार्ग में मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बस जो मोक्ष का मार्ग है वो गुरु के पास होता है, वो हमें गुरु ने बताया, वही मार्ग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मनुष्य जन्म में इतने दुख क्यों मिल रहे हैं हमें। भाई आप देख रहे हो कोई बीमारी से ग्रसित है, अभी 1-2 बच्चियां है, बेटी है, तो किसी की गर्दन में दिक्कत है, किसी के डायबिटीज है, अभी बच्ची आई, तो ऐसा क्या, ये क्यों मिल रहे हैं हमें। तो इसके बारे में देखिए कि हमारे जब हम पैदा होते हैं, मनुष्य जन्म जब हमें मिलता है, तो 3 कर्म हमारे साथ आते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म। इन तीनों कर्मों को समझ लो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भाई ये चल क्या रहा है के बाद में पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है संचित कर्म। मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये है संचित कर्म। जब हमारा जन्म होता है, जैसे मान लो अभी नवजात बच्चा हुआ,
तो हम क्या है कि कितनी लाखों बिता के फिर हमें ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। मतलब 84 लाख योनियां बिता के फिर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो जब ये जन्म मिला है तो जितने हमने पिछली योनियों में बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उनका एक गठली हमारे पीछे रहती है। वो ना ही तो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई वैज्ञानिक देख सकता है। वो तो जब सच्चे संत मिलते हैं, उनके बताए अनुसार जो हम मार्ग चुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे पिछले जन्मों में कितने कर्म थे। तो सबसे पहला आता है संचित कर्म। ये देखो पीछे ये पोटली, जब हम पैदा हुए ना, तो हमारे साथ इतने सारे कर्म आए थे, संचित कर्म जिन्हें हम बोलते हैं। फिर आता है प्राबंध कर्म। संचित कर्म का मतलब जितनी योनियां भुगत के आए हैं, उसमें जितने भी हमने अच्छे और गंदे कर्म किए, वो सब हमारे साथ पीछे चिपके हुए हैं। ठीक है, ये है संचित कर्म। ये ना डॉक्टर देख सकता है, ना वैज्ञानिक देख सकता है। ये तो जब सच्चे गुरु मिलते हैं ना, तभी हमें पता चलता है। आप सभी मोबाइलों को बंद रखिए और ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ही डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर आता है प्राबंध कर्म। अब ये प्राबंध कर्म क्या है? प्राबंध कर्म का मतलब होता है जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए, उसके अनुसार हमें जो जन्म मिला है, उसे संत प्राबंध कर्म बोलते हैं। प्राबंध कर्म का मतलब हो गया कि जैसे कोई बड़ा डॉक्टर बन गया, कोई छोटा डॉक्टर बन गया, कोई उच्च जाति में पैदा हो गया, कोई निम्न जाति में पैदा हो गया, कोई बड़ा व्यापारी बन गया, कोई छोटा व्यापारी बन गया, किसी के क्या बीमारी आ गई, किसी के क्या बीमारी आ गई। ये सब प्राबंध कर्म की वजह से हो रहा है। हमारे जो कर्म आता है वो है क्रियामान, जैसे कि इसका नाम है क्रियामान कर्म। ये कर्म क्या होता है कि जो अभी हम कर रहे हैं, अच्छा और बुरा जो कर्म, अच्छा कर्म जैसे कौन सा? जैसे हम सत्य बोल रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं, निंदा चुगली ईर्ष्या नफरत किसी से नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे कर्म आ गए। और जो हम गलत कर्म कर रहे हैं, वो हमारे साथ क्रियावान कर्म के अंदर आते हैं, जो क्रिया चल रही है अभी। तो जो हमें ये दो दुख आ रहे हैं ना, जो मिल रहे हैं मनुष्य जन्म में, उनके 3 ही कारण है। एक तो ये संचित कर्म होते हैं, एक प्राबंध कर्म होते हैं, एक क्रियावान कर्म होते हैं। तो ये अभी जो कर रहे हैं अपन कर्म, गलत बुरा, वो तो अपन सबको पता है कि क्या क्या अपन कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये 2 कर्म हमें पता नहीं रहता, संचित और प्राबंध कर्म, कि ये कर्म है क्या और कैसे हमारे इतने दुख आ रहे हैं, इनको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो तभी रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरात का, जो जस कर्म करे तस फल चाका। जो जैसा इस समय कर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके बुरे और अच्छे कर्म धर्मराज जी लिख रहे हैं। आप तो चाहे से बंद कमरे में, जंगल में, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन वो परमात्मा की जो सूक्ष्म जो कैमरे हैं, वो आपको देख रहे हैं, हम सभी को देख रहे हैं वो। तो जो भी हम गलत बुरे कर्म कर रहे हैं ना, वो सब नोट हो रहे हैं ऊपर। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें मनुष्य जन्म में इतने दुख क्यों मिले, इसका सोल्यूशन क्यों मिले? इसका जो आंसर है वो एक 3 कर्मों की वजह से मिले हमें भाई। संचित कर्म, प्राबंध कर्म, क्रियावान कर्म, इसकी वजह से हमें ये दुख मिल रहे हैं। किसी को क्या है, किसी को क्या दुख हो रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या देवी देवता अवतार सभी को दुख मिलते हैं क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान राम है, कृष्ण है, तो क्या इन सभी को दुख मिला है क्या? दुख मिलता है क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो सुखी है क्या आज के समय में? तो हम अगर बात करें तो आपको एक सच्ची बात बताता हूं मैं आपको। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब माता कैकेयी के हृदय में काल बैठा और उन्होंने बोला कि आप 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाओ। तो भगवान राम चले गए। जब वही भगवान राम कृष्ण बन के आए द्वापर के अंदर, तो वो जेल के अंदर पैदा हुए और देवकी जी की गोद से पैदा हुए। फिर माँ यशोदा और नंद बाबा के घर वो पले बड़े हुए। तो अब जब कृष्ण भगवान ने कंस को 14 वर्ष बाद में मारा, जब उनका संहार करके कृष्ण भगवान आए, तो देवकी माँ ने एक प्रश्न पूछा कृष्ण भगवान से कि जब आप इतने बड़े भगवान हो, तब आपने मुझे इतने 14 वर्ष तक जेल में क्यों रखा? आप तो ये कर सकते थे। तब पता है कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, ये हमारी गीता रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे उन चीज़ों को। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि माँ देवकी, आप पिछले जन्म में मेरी प्रिय माँ कैकेयी थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था,
तो वही 14 वर्ष जैसे आज कंप्लीट हुए तो मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ। मतलब भगवान भी कर्मों से बच नहीं पाए और ना ही कोई बच पाता है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जो इन कर्मों से बच सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बताते हैं हाँ है, अगर हमें सच्चे संत और गुरु मिल जाते हैं तो इन कर्मों की रेखा पर मेक मार सकते हैं। ये कृष्ण भगवान ने बताया। तो जो देवी देवता है जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो सभी आज मतलब उनको भी ये कर्म तो चुकाना पड़ा ही। कृष्ण भगवान राम थे, उनको कृष्ण अवतार में आए तो वो कर्म चुकाना पड़ा ही। इसी प्रकार जिनकी भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं अब वो हमारे दुख नहीं मेट सकते। तो आगे आगे मैं आपको बताऊं, जब मीराबाई थी, मीराबाई ने कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी भक्ति की, आप हम सब जानते हैं। मैं हमारा ये किसी का उद्देश्य नहीं, किसी देवी देवता की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी, ना ही किसी देवी देवता को छोड़ने का बोल रहे हैं। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि आखिर में हमें इन दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो मीराबाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति की, या तो वैसी भक्ति करो हम सभी भाई, उनके अनुसार भक्ति करनी चाहिए, फिर हमें कृष्ण भगवान दर्शन देंगे, 100% दर्शन देंगे। फिर दर्शन देने के बाद में मीराबाई ने एक ही क्वेश्चन किया था कि मुझे आप ये बताइए कि मुझे अब दोबारा इस जन्म में नहीं आना, तो मुझे मोक्ष चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता आपको। तो फिर बोले मोक्ष के लिए आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। तब मीराबाई ने रैदास जी को गुरु बनाया था। फिर जब रैदास जी को गुरु बनाया तो देता है नाम रसायन देता है, जो गुरु के पास है ना वो नाम देता है। तो जैसे ही मीरा जी को नाम मिला तो मीरा जी ने बताया कि पाया जी मैंने नाम रतन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु ने, कृपा कर अपनाया। मीराबाई बोली आज मुझे ओरिजिनल कृष्ण भगवान मिले हैं, आज मुझे पता चला है एक नाम रसायन मिला है, क्योंकि डायरेक्ट फिर वो परमात्मा से कनेक्ट हो गई थी। इसी प्रकार भगवान राम की बात करें हम, तो भगवान राम को ने भी जब गुरु बनाए, वशिष्ठ गुरु जी बनाए, तब जाके इनको पता चला, तब मोक्ष हुआ। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी संदीपन गुरु बनाए, संदीपन महाराज जी को गुरु बनाया। मतलब जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करनी चाहिए, हमने भी की है, सब कर रहे हैं। लेकिन देखो हमारे जो भगवान है उन सभी ने गुरु बनाया, बिना गुरु कुछ नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता। ये हमें समझा रहे हैं दाता दयाल जी कि गुरु तो धारण करना पड़ेगा। अब गुरु कैसा होना चाहिए? सच्चा संत होने चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए। उसकी एक ही परख है, गुरु की एक ही परख है, जो आपसे 1 रुपया भी ना लो, वही सच्चे संत है आज के समय में। तो जितने भी देवी देवता की हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब दुखी थे, उन्होंने फिर गुरु धारण किया, गुरु धारण करने के बाद में सबका उनका मोक्ष हुआ। और अभी तो बहुत सारे देवता हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो देवता हमारे पास आते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें भी मनुष्य जन्म मिले। जैसे माता लक्ष्मी मेरे पास आई और वो विनती कर रही है हमसे कि माता लक्ष्मी बोल रही है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, आप भगवान से, आप दाता दयाल जी से प्रार्थना करो कि वो भी मुझे शरण में ले, मनुष्य जन्म दे, और मैं आपको जितना चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, दे सकती हूँ आपको, धन दौलत जो चाहिए। तो भगवान भी तरस रहे हैं कि हमें गुरु मिले, सच्चे संत मिले। तो जो देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, अब देखो अगर आप बोलो कि हम तो किसी की नहीं करेंगे, तो ऐसा भी है, अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है, अगर सत्य बोल रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, निंदा चुगली बुराई कुछ नहीं कर रहा है, तो उसे इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है। लेकिन ऐसे कौन से है? 1 करोड़ में से 1 व्यक्ति है। तो भारत देश में 140 करोड़ व्यक्ति है, तो अब देख लो आप कितने लोग बचे हैं जो डायरेक्ट है, मतलब सचखंड मिल सकता है उनको। तो जितने भी देवी देवता की जब हम पूजा कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन देवी देवताओं ने भी गुरु धारण किया था, तब जाके उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो आगे है कि क्या सच्चा सुख कहाँ पर है और कैसे मिले, कौन सुखी है? भाई आपने, मैंने बताया कि भाई समझे आपकी जो कर्म है, संचित कर्म है, प्राबंध कर्म है, क्रियावान कर्म है, इनकी वजह से अपन दुखी है। जिन देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं उनके बारे में बताया कि जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपका कुछ नहीं, हमारा आपका किसी का कुछ नहीं हो सकता। गुरु तो हमें धारण करना ही पड़ेगा।
और जो हमें पापा जी मिले, ये जो हमें मार्ग बताया, ये गुरु शिष्य वाला मार्ग नहीं है, ये तो हम प्रेम प्यार से उनको गुरु बोलते हैं। वो तो बोलते हैं बेटा मेरे से भी अच्छा करो आप। तो अब आगे आता है कि सच्चा सुख कहाँ पर है और कैसे मिले और कौन सुखी है। आज के समय में सच्चा सुख है कहाँ पर और कैसे मिले और कौन सुखी है। तो मैं बताऊं आपको, हम सभी बोलते हैं कि परमात्मा के बगैर, अभी ये जो हवा पत्ता हिल रहा है ना, ये उनके बगैर हिल भी नहीं सकता। लेकिन एक्चुअल में अभी हम परमात्मा को मानते नहीं है। बोलते तो है कि भाई परमात्मा के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन मानते नहीं है। तो अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, और मैं आपको पिछले 7 जनवरी को यहाँ पर सत्संग हुआ था, तो एक बच्चे ने ये सोचा कि वाकई में ये जो वेद बोल के गया है कि सत्य बात है क्या। तो उसने ट्राई करने के लिए क्या किया, सुबह उठ के ध्यान में बैठ गया। जब ध्यान में बैठा तो रियल में उसके, अभी मैं आपसे उसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसे टोटल भगवान जितने भी थे सामने दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि सत्य का मार्ग है। तो जब सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा? सच्चा सुख दाता दयाल जी से मिलेगा, परमात्मा जी से मिलेंगे। ये सच्चे संत है, इनका नाम श्यामलाल गुप्ता जी है। मैं आपको दाता दयाल जी के बारे में बताऊं, और इन्होंने राम भक्ति की थी, भगवान राम की भक्ति की थी, जैसे आप और मैं और हम सब ने की है। फिर भगवान राम की भक्ति ऐसे की, अभी मैंने बोला ना भाई देवी देवता को किसी को नहीं छोड़ना, भक्ति करो ऐसी करो कि वो आपको दर्शन दे। दर्शन देंगे तो दाता दयाल जी को भगवान राम दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में मुझे पता है, आपको पता है कि हम एक ही प्रश्न पूछेंगे कि हमें दोबारा इस जन्म में नहीं आना, इतने दुख मिल रहे हैं तो मोक्ष चाहिए। तो दाता दयाल जी को बोला कि आपको संत दिखा दिए, इनको बताया नहीं, पता नहीं बताया कि कहाँ पर है संत जी। तो फिर इनको 1 साल लगे संत जी ढूंढने के लिए। भगवान राम ने स्वयं इनको दर्शन देके बोले कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। मैं खुद संतों की जो चरणों की धूल है सिर पर लगाता हूँ, बिना गुरु आपके कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इन्हें चाचा जी महाराज, जिन्हें सेठ प्रताप सिंह जी बोलते हैं, वो मिले, उनको गुरु धारण किया, और गुरु धारण करके आज ये सचखंड में है। अब जब हम इनकी ध्यान करते हैं तब हमें ऑटोमेटिक आपको भगवान राम, जो राम की भक्ति करता है, राम कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण जो बालाजी को मानते हैं, बालाजी जो माता जी को मानते हैं, आपके सामने खड़े हो जाएंगे 100%। नहीं होए तो मुझे इसी लाठी से मारना है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, बच्चे ने किया, सोचा कि वेद जी बोल के गए। देखो 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो जिनकी भी हम भक्ति कर रहे हैं उनकी करो, जबरदस्त करो, ऐसी करो कि आपको भगवान दर्शन दे, या फिर मत करो। दूसरा ऑप्शन है आप डायरेक्ट ही दाता दयाल जी की भक्ति। यहाँ पर 1 मिनट आओ। जो भी हुआ आप सत्य बोल देना, है ना? या आपको लगा जो भी लगा है ना, टच करके। मैं रोज 10 मिनट मेडिटेशन करता था, तब मुझे सभी जितने भी भगवान है सभी एक साथ दिखे कि वो मेरे घर के ऊपर है और मेरे को ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं सभी घर वालों के कि आप सभी खुश रहोगे, आप अच्छी मेडिटेशन कर रहे हो, बस आप थोड़ी मेडिटेशन ज़्यादा करो। ये भगवानों ने बोला ना जिनकी। हाँ, सारे जितने भी थे, जितने सारे। पहले कभी दर्शन हुए आपको? पहले कभी नहीं। सत्संग सुनने के बाद में हुआ? हाँ। आपने यही सोचा होगा कि देखा वेद जी जो बताते हैं होंगे नहीं होंगे। हाँ। चलो ठीक। ये देखो ये निखिल जी है, इन्होंने पिछले 7 जनवरी को जब यहाँ पर सत्संग हुआ तो इन्होंने सोचा, क्या आज जैसे मैं आपको बता के जा रहा हूँ ना, ये देखो मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, ये झूठ वाला और वो मार्ग नहीं है, इसमें तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो घंटी टन टोकरी बजा के फिर अपन को कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, वही नरकों में सड़ेंगे, वहीं वही ऊपर पड़े हैं सारे, यमदूत आएंगे पकड़ के लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये कर्म चल रहे हैं साथ, इनको नहीं काट सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ जब हम गुरु की शरण में आएंगे तब ही कर्म कटेंगे, वरना कोई भी कर्म नहीं काट सकता। तो देखो बच्चे ने बोला ना, जैसे मैं दाता दयाल जी का ध्यान भजन किया, सभी देवी देवता ने इसे दर्शन दिए और बोले अब आप सही मार्ग पर हो, आप जो कर रहे हो आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे मैंने भी जब ध्यान भजन शुरू किया तो माता रानी ने, बालाजी ने और दर्शन दिए और बोले बेटा अब सही मार्ग पर आया। छोड़े नहीं है हम, माता रानी बालाजी को छोड़ा नहीं हूं मैं भाई, उनको छोड़ दिए निंदा कर रहा हूं। उन्होंने हमें बोला कि अब इस मार्ग को पकड़े रखो, आप छोड़ना करना, ये गलत अफवाह फैला रखे हैं कि भाई छोड़ देते हैं यहाँ पर। नहीं साहब, किसी के, हम तो गुरु ने यह सिखा रखा है कि आप तो गोबर की भी
मतलब निंदा नहीं कर सकते, तो हम छोड़ेंगे कैसे? हम उनका मान सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं, वही फिर हमें बोलते हैं अब हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर संत मिल चुके हैं। तो आप इस तरीके से भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारे कर्म कटना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो दाता दयाल जी, अब जो है सच्चा सुख दुख का अंत कैसे हो, कर्मों का लेखा जोखा कैसा चलता है, ये चीज समझ लीजिए आप। तो ये समझा कि भाई आज जो हमें दुख मिल रहे हैं उसका मेन कारण 3 कर्म होते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है, ये तीनों कर्मों की वजह से हमें ये दुख मिल रहे हैं। इन कर्मों को कोई भगवान जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं नहीं काट सकते। इनका स्वयं का बोलना है कि आपको संत मिलेंगे तब ही ये 3 कर्म कट सकते। बिना हम आपको स्वर्ग दे देंगे, वैकुंठ देंगे, लेकिन ये कर्म हमसे नहीं कट पाएंगे। तो अब इन कर्मों को कैसे काटे, उसके लिए मैंने आपको दाता दयाल जी का मेडिटेशन बताया। इनका पड़ेगा तब आके आपके ये कर्म कटेंगे। बाकायदा आपको होली जला के दिखाएंगे। जैसे भी ये होली जलाई है ना आपने, ये होली कर्मों की होली जलती है। हमें लाइव दिखाया जाता है, बार बार हमें चेताया जाता है कि ऐसे कर्मों की होली जलती है अपने। तब जाके जिसके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियावान कर्म कट जाएंगे, तब जाके आपको सुख ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाएगा। और वो मिलेगा कैसे, वो देख लो आप कि सच्चा सुख और दुखों का अंत कैसे होगा और कर्मों का लेखा जोखा कैसे चलता है, ये समझिए आप। जैसे मान लो अब आज मैंने आपको बताया कि आपको दाता दयाल का मेडिटेशन करना है, परमात्मा का मेडिटेशन करना है, तो वो मेडिटेशन करोगे तो कैसे होता है मेडिटेशन। जैसे अब आप, मुझे पता है कि यहाँ पर किसी की दादी आई है, किसी का दादा आया है, किसी के पिता आए, किसी की माता आई है, किसी पुत्र आया, किसी की पुत्री आई यहाँ सुनने के लिए। अगर ये सभी आ जाए एक साथ, अगर दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, अगर ये सभी एक साथ घर पे बैठ के सुबह उठ के ध्यान करे, तो ये लोग घर तो यहाँ जो स्वर्ग वाला सुख है ना, ये यहाँ पर ही मिल जाएगा। और आप हकीकत में स्वर्ग देखना चाहते हो तो आप राउत भट्टा, हमारे जो लिविंग गुरु पापा जी है, उनके घर पे जाके देख लेना। उनके बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। 82 के हमारे पापा जी हो गए और उनका जो घर का जो माहौल है, जो वातावरण है, टोटल पूर्ण स्वर्ग जैसा माहौल है, क्योंकि पूरा परिवार उनका ध्यान करता है। अब देखो क्या होता है। अब मान लो आज यहाँ से आप समझ के गए कि जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान हमें डायरेक्ट ही दाता दयाल जी का मेडिटेशन करने से मिल जाएंगे। अब दादी जी ने सोचा कि मैं बन के आए, जैसे दादा और दादी ध्यान करेंगे तो ये बच्चे ऑटोमेटिक तरक्की करना शुरू कर देंगे। चाहे से ये ध्यान नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक इन पर इफेक्ट आने लग जाएगा। जैसे आपके घर में नई लाइट लगाई है और पता है कि बल्ब था, ठीक है, अब दूसरा बल्ब और जला दिया तो आधे चौक तक तो पहुंच चुका ना। अगर हम बात करें पिता और माता ध्यान करने लग जाए, मतलब दादी दादाजी के बच्चे ध्यान करने लग जाए, ये 2 भी और ध्यान करने लग जाते हैं, तो फिर ये बच्चे इनके टॉपर जाएंगे। ये ध्यान नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनका कुछ बाल बाका भी नहीं होगा, बड़ा कर्म होगा छोटे से में कट जाएगा। और दादा दादी, माता पिता, पुत्री पुत्र सभी मिलके ध्यान कर ले, अगर ये पूरा रामगढ़ सुधर जाए। सभी सुधरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी दंगे फसाद सब कुछ बंद हो जाएंगे अगर अपन इतने बैठे हुए रामगढ़ में है ना। ये मैंने देखा, मैं तो अकेला ही करता हूँ, मेरा परिवार घर पे करते हैं, तो हमारा पूरा मोहल्ला सुधरा हुआ है। पहले बहुत ये दारू पानी पीने वाले खूब थे, सब भग गए, सिर्फ ये एक जगह। अब पूरा हमारा गांव करने लग जाए तो पूरा जोमनेट सुधर जाए। ये हकीकत है, ये एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे अगर दादा दादी पूरा परिवार कर ले तो कहना ही क्या। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दादा दादी करेंगे तो ये बीच में अड़ेंगे, फिर ये बीच में अड़ेंगे। अब देखो, अब कोई बोलता है कि दादा दादी नहीं कर रहे, पिता माता नहीं, कि पुत्र पुत्री कर रहे, जैसे बच्चों को समझ में आ गया, अब मामला बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि अब इस बच्ची पुत्र और पुत्री, जैसे मान लो उदाहरण चित्रा से ले लेते हैं, चित्रा कर रही है लेकिन माता पिता नहीं कर रहे, अब पूरे कर्म चित्रा को ही कटाने पड़ेंगे ये सारे। तो जब अब इनसे बहस होगी, माता पिता से हमेशा बहस होती रहेगी। वो कारण क्या है? क्योंकि ये एक ही बच्ची कर रही, इनके कर्म भी यही काट रही है। दादा दादी होते हैं तो उनके कर्म भी यही काटती। तो अगर पुत्री और पुत्र दोनों मिलके ध्यान भजन करते हैं तो फिर माता पिता के और दादा दादी के कर्म काटने पड़ते हैं। अगर माता पिता ही डायरेक्ट माता पिता ध्यान भजन कर ले तो बच्चों को कुछ करे या ना करे, करेंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे वो तो जो भी आप चाहते हो बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि
यहाँ से कर्म जुड़े हुए हैं अपने सारे कर्म, तो ये कर्म कट जाएंगे ऑटोमेटिक आपको, क्योंकि कर्मों से निष्कर्म तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष मिलेगा तो जो हमने कर्म कर रखे उनसे तो निष्कर्म होना ही पड़ेगा। निष्कर्म का मतलब जीरो कर्म, जो ये गठली बंधी हुई है ना पीछे लटकी हुई है, ये जीरो कर्म हो जाएगी। तो इसी के अनुसार, इन कर्मों के अनुसार अब दादा दादी, अब मान लो अब इस दादी का जो बच्चा है वो बीमार रहता है, कैंसर हो रखा है, दादा का जो बच्चा है जो कैंसर हो रखा है, जो बहू आई उसके कोई बीमारी हो रखी है, बच्चों के कोई बीमारी हो रखी है। कारण क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ये कर्म चल रहे हैं सबके कर्मों के अनुसार। मेरा 2 बार एक्सीडेंट होना था, लाइव दिखा गया, 1 महीने तक मैं आईसीयू में भर्ती रहना था, निश्चित था। ये देखो ये अंगूठा कटा हुआ है थोड़ा सा, बस इतना सा कर्म कटा होएगा जरूर, कर्म तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा था छोटा क्यों? क्योंकि मैं भक्ति करता था, मेडिटेशन करता था। तो अगर हम सभी भक्ति करेंगे, घर का पूरा परिवार मेडिटेशन करने लग जाए, तो सबसे पहले तो भगवान दर्शन देंगे, 100% देंगे। बता रहा हूँ ना, ये सड़ीक से मारना नहीं दे तो, लेकिन करेंगे इस बच्चे की तरह सच्चे मन से, हृदय से, पवित्रता से, वही जो मैंने अभी बताए 5 नियम फॉलो करके। तो अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है पूरा परिवार ध्यान भजन नहीं कर पाता, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो माता पिता बैठे हैं वो तो करो, आपके बच्चों के लिए करो कम से कम। अरे जो बच्चे बन के आए हैं, जो बच्चे पैदा, अभी ये जो बच्ची नाड़ गर्दन को नहीं संभाल पा रही है, ये पिछले जन्म की वजह से इसके ये मिला, ये माता मिली है। अब माता ये पिछले जन्म में इसकी बहन थी, तो अब ये इसके बेटी बन के आ गई अभी, तो अब दोनों बहनों का ये कर्म लेखा जोखा चलेगा यहाँ पर। अगर ये माता अब इस बच्ची के लिए, अपनी बहन पिछले जन्म में बहन थी ना, इसके लिए अगर ये प्रार्थना करेगी तो ये बच्ची ठीक हो जाएगी, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों? कर्म लगा हुआ है साथ, वो कर्म कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या माजना चल रहा है। तो जितने भी अगर किसी के दुख दर्द है तो आप तो ये ध्यान भजन शुरू कर दीजिए। एक ही जना परिवार में, एक जना, मैंने भी स्टार्ट मैंने किया था। तो जैसे ही आप ध्यान भजन करोगे पूरा परिवार स्वर्ग हो जाएगा आपका। कर्म कटेंगे, अब वो बताएंगे कि कर्म कैसे कटते हैं, क्या होता है और आपको क्या अलग से लगता है। अब देखिए आपको, अब आपने ध्यान भजन मैंने बताया कि ध्यान भजन शुरू कर दिया, तो आप ध्यान भजन करना शुरू कर दिए। इसे समझ लो, आज सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने बताया दाता दयाल जी ने जो सिमरन बता रखा है, धारा सिंधु प्रताप दयाल, ये मंत्र है, ये शब्द है, ये पावरफुल शब्द है। इनको जब आप बोलना उच्चारण करोगे तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बोला, ये पाइपलाइन है, देखो इससे समझ जाइए। तो आपने क्या किया, सिमरन करना शुरू कर दिया, धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलना शुरू कर दिया आपने। तो आपके क्या थे, पाप कर्म, समझे ना। मतलब जैसे इधर से मैं फूंक मारूंगा, इधर क्या भरी हुई थी, मिट्टी, मिट्टी भरी हुई है। तो एक बात बताओ, जैसे मैं फूंक मारूंगा तो आप तो बोलोगे कि इसमें से तो मिट्टी निकल रही है, गंदी चीज निकल रही है। तो जैसे आप सिमरन करोगे तो पाप कर्म निकलेंगे जो पर अपने चिपक के आए हैं पिछले जन्मों के। तो आप क्या सोचोगे, दुख मिल रहा है हमें, तो समझे क्या हुआ, इधर से मिट्टी भरी हुई थी, ठीक है, इधर से मैंने फूंक मारी, इधर से मिट्टी निकली, आप क्या समझ रहे हो, ये तो मिट्टी निकल रही है, दुख मिल रहा है अपन को, कट कर्म रहे हैं आपके। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने कोई पालतू कुत्ता पाल रखा है, इस कहानी से सुन लो, प्रैक्टिकल कहानी है, ठीक है। आपने पालतू कुत्ता पाल रखा था, ठीक है। अब वो कुत्ता आपके सत्संगी परिवार के घर में आ गया। अब देखो, कोई भी कुत्ता है जो सत्संगी परिवार में आ गया तो वो तो, अब वो बोलते नहीं है, बाकी सब पता रहता है उनको। तो वो भी क्या, ध्यान भजन सिमरन करने लग गया। अब उस योनि से वो परेशान था कि भाई इस योनि से कैसे छुटकारा पाऊं, इस योनि से मैं। तो उसने सोचा, अब आप कोई भी जीव को पालोगे और अपना तो वैसे निर्मल हृदय हो जाता है, तो उससे पूरे परिवार को प्रेम हो गया उस कुत्ते से। अब वो कुत्ते को कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता, निकाले कुत्ते को। तो उस कुत्ता, और वो कुत्ता बोल रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है, इस योनि को छोड़ना है। तो उसने क्या किया कि जैसे ही वो कुत्ता खोला और बाहर के किसी मोहल्ले के बच्चे को काट लिया उस कुत्ते ने। तो अब जैसे वो कुत्ते ने मोहल्ले के बच्चे को काटा तो क्या हुआ, घर में माहौल ऐसा हो जाएगा कि ये लो, इस कुत्ते ने तो, इनके सत्संगी के परिवार के कुत्ते ने तो इसे काट लिया। और करेंगे क्योंकि उसे छोड़ना है भाई, उस कुत्ते को दूसरी योनि में जाना था, परिवार से प्रेम हो गया, वो जा नहीं पा रहा। तो क्या करेंगे, परिवार वाले बोले इसे जल्दी से निकाल दो यहाँ से, तो उसे निकाल के छोड़ के आ जाएंगे, वो खत्म होके वो योनि में चला जाएगा। तो लोग क्या सोचेंगे
देखो दुख आ रहा है इनके। तो क्या किया, उस कुत्ते को अपना कर्म चुकाना था, निकलना था, यहाँ से फूंक लगाई तो वो गंदगी निकली ना। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि इनके परिवार में तो दुख आ रहा है। अब एक्चुअलिटी क्या है वो देखो। अब भाई हुआ क्या था, जब हमारा ध्यान भजन सिमरन अच्छा रहेगा तो हमें ये पता ये लीला क्या चल रही है, ये लीला बहुत तगड़ी लीला चलती है। अब उस जो कुत्ता था उसने उस बच्चे को ही क्यों काटा, क्यों क्यों इसलिए काटा कि उस बच्चे की शाम तक डेथ होना निश्चित थी, इसलिए उस कुत्ते ने उस बच्चे को काट लिया। ठीक है, अब उसे उस डेथ से बचा लिया। अब जैसे ही उसे काटा, उस बच्चे की तो डेथ होना मुश्किल थी। परिवार वालों ने, गांव वालों ने सोचा कि हमारे बच्चे को तो काट लिया ये। अब गुस्से में आके उस कुत्ते को कोई मार देता तो वो कर्म क्या चढ़ता, उस कुत्ते का उस परिवार वाले के ऊपर चढ़ जाता। इसलिए उस कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया घर से। जैसे बाहर निकाला तो वो शरीर छोड़ के चला गया। अब उसके पीछे की लीला यह थी कि उस बच्चे को बचा लिया उस कुत्ते ने एक्चुअल में। तो क्योंकि यहाँ से फूंक मारी ना, गंदगी निकली, तो सब लोगों को लग रहा है कि हमारे तो दुख आ रहा है साहब। जैसे हम ध्यान भजन सिमरन करते हैं, दुख आता है, दुख नहीं आता, ये कर्म कट रहे हैं सबके। जैसे मान लो मंजू जी अभी ध्यान भजन कर रहे हैं, है ना, तो अब क्या हुआ, सिर्फ मंजू जी कर रहे हैं, है ना, तो अब इनके दादा दादी और इनके पतिदेव जी और पुत्र पुत्र सिर्फ यही कर रहे हैं, तो इनके कर्म कट रहे हैं। तो मंजू जी को लगेगा कि हमारे तो दुख आ रहा है, दुख नहीं आ रहा, ये कर्म कट रहे हैं हम सबके, दुख बिल्कुल भी नहीं आता। अब नेक्स्ट देखिए, अब आप सोचोगे कि भैया हमारे आसपास में दारू पीते हैं, गलत गलत बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके तो सुख आ रहा है, सभी के सबके सुख है। अब ये सुख है क्या, ये भी समझ लो। इधर क्या है, पाप कर्म, ये क्या है, अच्छे कर्म। तो इधर से अब यहाँ पर क्या है, अच्छे कर्म है। इधर से मैंने फूंक मारी, ठीक है, तो ये अच्छे कर्म निकल रहे हैं, मतलब मिट्टी इस तरफ है इस बार, मिट्टी इस तरफ है इस बार, और जो अच्छे कर्म है वो यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो जैसे जीजाजी बोले कि उस व्यापारी के तो बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, बहुत पैसा वाला हो रहा है, वो तो अपन ने तो कम ही चल रहा है। तो हो क्या रहा है, इधर से क्या है मिट्टी, और इधर क्या है, इधर से मिट्टी है इस बार, और इस तरफ क्या है, उसके अच्छे कर्म। तो इधर से फूंक मारेंगी तो वो अच्छे कर्म निकल रहे हैं, तो अच्छे कर्म निकल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि उसे तो सुख मिल रहे हैं। लेकिन फिर क्या आ गया, ये मिट्टी आ गई, फिर आ गए ना, बुरे कर्म चालू हो गए, फिर कोई नहीं काट सकता, फिर रिश्वत लेते हैं, लास्ट के समय में फिर पकड़ में आते हैं वो। तो होता क्या है कि जैसे आपने पाप कर्म, जो बुरे कर्म थे इस तरफ थे, और जो अच्छे कर्म थे वो निकल रहे हैं। तो लोगों को जो हम देख रहे हैं, मैल बना लिए, गढ़ बना लिए गलत गलत तरीके से, पैसे से, तो वो अपन को लगता है सुख मिल रहा है इनको। और जो परिवार ध्यान भजन सिमरन कर रहा है, उनके कर्म कट रहे हैं, ये कर्म कट रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है, दुख मिल रहा है। तो इसे तो क्या मान रहे हैं लोग, बुरा मान रहे हैं कि यार ये ध्यान भजन कर रहे हैं फिर भी इनको इतना हो रहा है। और जो धन्यवाद, और जो बुरे कर्म कर रहे हैं और उनको अभी सुख मिल रहा है, जब ये कर्म कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे कर्म, फिर ये उल्टा हो जाएगा, इधर दुख चालू हो जाएंगे, तो फिर उनको लोग मान रहे हैं ये अच्छा मिल रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, चलो जी श्याम जी के चलो, चलो जी वहां पर चलो, कुछ नहीं हो रहा, ये सब कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है, कहीं जाने से कुछ नहीं होगा, कोई करने से कुछ नहीं कटेगा। अब आप अगर ये बोलो, आज के समय में देखो, कोई तो तन की बीमारी से दुखी है, ये सत्य बात है, कोई धन की कमी से दुखी है ना, किसी के पास धन नहीं है। संसार में एक एक सबको दुख है, इस संसार में सबको एक एक कोई ना कोई दुख है। सुखी संत के दास, जिनको सच्चे संत मिल गए वो हमेशा सुखी रहेंगे। आपको भले ही आपको लग रहा हो कि उनके तो दुख आ रहे हैं, उनके तो कुछ नहीं हो पा रहा, एक्चुअल में ये कर्म कट रहे हैं, हो सब अच्छा रहा है, दुख दिखाई दे रहा है अपन को। फिर सुमरन से सुख होत और सुमरन से दुख जाए, सुमरन कीजिए साई घटमाए समाए। सुमरन का मतलब जो दाता दयाल जी ने, धारा सिंधु प्रताप दयाल, जो हमें नाम की बख्शिश कर रखी है, हमें देने का अधिकार नहीं है, हमें ये बताने का अधिकार है कि आप बोलिए इस नाम को। जब आपको अच्छा लगे, जब आपको देवी देवता दर्शन सब दे, आपके बच्चे स्वस्थ होने लगे, जब आपके परिवार में सब अच्छा हो, तब हम पापा जी से एक साथ यहाँ रामगढ़ वालों को नाम रसायन दिला देंगे। तो
जब आप सुमरन करोगे, अभी से चालू कर दीजिए आप सुमरन, तो सुमरन से सुख तो आएंगे और दुख जाएंगे। भाई इधर से अपन फूंक मारेंगे ना तो मिट्टी निकलेगी, फिर तो सुख आएगा ना। तो अभी क्या चल रहा है कि जैसे आप सिमरन कर रहे हो तो पाप कर्म कट रहे हैं, ये दुख निकल रहा है हमारा, आप घबराओ मत, ये दुख निकल रहा है। जैसे ये दुख निकलेगा अच्छे कर्म आ जाएंगे, सुख आ जाएगा। ये तो ये चीज है। सुमरन कलयुग में एक ही नाम आधारा, जो नर सुमरे उतरे पारा। इस कलयुग के अंदर, रामायण के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही नाम, जो नाम रसायन की भक्ति करेगा उसे ही, एक ही नाम सुमरन करे उतरे पारा। मतलब यहां से अपन को सचखंड मिल जाएगा, इस नाम के अलावा कुछ नहीं करना अपन को। जो भी चल रहा है, अब सोच रहे हो मैं तो कृष्ण जी की भक्ति कर रहा हूं, मैं तो राम की भक्ति कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, सुबह शंकर भगवान को सब करो। लेकिन मैंने क्या बताया, दो ऑप्शन है, या तो आप मोदी को यहाँ बुला लो, या फिर मोदी के लिए चारों सबको उनको सीएम के पास जाते रहो, या फिर सीएम को इतना कुछ करो, भाई भजन लाल जी को इतना कुछ कर दो कि मोदी आपके पास आ जाए, तो तब होगा जब आप ये करोगे। अब लास्ट है कि भैया आपने ये सब कुछ बता दिया कि कर्म है, इनकी वजह से हमें दुख आ रहा है। भगवान राम कृष्ण थे, उन सबको दुख मिला, उन सभी ने हमें एक शिक्षा दी कि आप गुरु धारण करो। गुरु धारण भी कर लिया हमने। गुरु धारण करने के बाद में ये जो कर्म थे हमारे, ये जो संचित कर्म प्राबंध क्रियावान, जहाँ से स्टोरी शुरुआत हुई, ये कैसे कंप्लीट होंगे। तो देखो साफ साफ रामायण में, महाभारत, गीता में लिखा हुआ है, गुरु कर्म की रेख पर मारे मेघ। जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ था 2 बार एक्सीडेंट होना, तो वो क्या हुआ, गुरु ने कर्म की भाग्य को चेंज कर दिया, मेरे एक्सीडेंट से बचा लिया और छोटा सा काम हो गया। ऐसे अभी जो ध्यान भजन कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही चल रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, गुरु उसके कर्म काट रहे हैं। कर्म काटने का 2 ही तरीका है, या तो ध्यान भजन कर लो सुबह बैठ के, या सिमरन खूब करो। आप जितना सिमरन करोगे तो दुख निकलते जाएंगे। अब आप यहाँ पर बैठे हुए कि बेद जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही तो हम भगवान को छोड़ेंगे, ना ही दाता दयाल जी को छोड़ेंगे, ना ही और कुछ करेंगे, हम तो कुछ नहीं करना चाहते, कोई ऐसा ही मार्ग बता दो जिससे हमें डायरेक्ट मोक्ष मिल जाए। तो बोले ये भी है, हमारे गुरुजी ने, पापा जी ने बता रखा है, एक ऐसा मार्ग है। आपको लग रहा होगा इतना में जो मैंने अभी दाता दयाल जी ने बताया कि इसके अलावा कोई ऐसा मार्ग है क्या जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट ही मोक्ष मिल जाए, सचखंड मिल जाए, दोबारा आने नहीं पड़े। है, एक मार्ग है। कुछ संत थे, जैसे कबीरदास जी थे, गुरु नानक साहब थे, दादू दयाल जी थे, स्वामी जी महाराज थे। ये डायरेक्ट परमात्मा की पीएचडी किए हुए संत आए थे यहाँ पर। इनको कोई गुरु बनाने की, धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो कबीरदास जी के उनके जो शिष्य थे धर्मराज जी ने, उन्होंने एक प्रश्न किया कि हे स्वामी जी, कबीर साहब जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जो मोक्ष, जो हमें सचखंड मिलेगा, जो ये कर्मों का लेखा जोखा कटे, हम दोबारा यहाँ पर न आए, ऐसा कोई उपाय है क्या जिसकी वजह से हम, प्रथम सीढ़ी क्या है मोक्ष की? तो कबीर साहब जी ने क्या बताया पता है क्या आपको? और ये चीज कोई करता है नहीं तो कहाँ से कौन मिलेगा? कबीर साहब जी ने, जो सबसे बड़े संत हुए थे, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करके, आगे सुनिएगा, जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करके उनको शांति प्रदान कर दे, उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं आप कुछ मत करना, अपने माता पिता की से, मेरा पापा जी का, हमारे गुरु जी का यही उद्देश्य है कि पहली सीढ़ी ये है कि अपने माता पिता की सेवा करना, और सेवा कैसी करना, उनको शांति प्रदान करना। अब मेन समस्या ये आ रही है कि साहब हम सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं एक्चुअल सेवा कैसे होती है और सेवा करने का मतलब क्या होता है। सेवा, ये मुझे भी पता नहीं था, दाता दयाल जी ने बताया कि ये बताओ लोगों को, समझो कि भाई माता पिता की एक्चुअल सेवा कैसे करनी है। तो 60 और 100 के बीच में जो माता पिता है, जिनकी उम्र है, वो बच्चे का रूप आ गया, उनके अंदर बच्चे का रूप आ गया सेम। अगर आप उनको बोलोगे कि पिताजी ये मत करो, वो बोलेंगे नहीं करूँगा। जैसे छोटे बच्चे को बोलते ना, ये मत करो, नहीं करूँगा, ये मत खाओ, नहीं खाऊंगा। तो अगर कोई 60 और 100 के बीच में माता पिता को समझ ले, उनकी सेवा कर दे, सेवा भी ऐसी जैसे मतलब उनको बिल्कुल शांति प्रदान कर दे, उनकी अंतरात्मा खुश हो जाए,
तो आपको बिना किसी भक्ति, किसी गुरु, कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम सीढ़ी आपको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी और आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो माता पिता की सेवा अभी देखो आप 60 और 100 के बीच में कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कारण एक ही है, वो बच्चे का रूप आ गया और ये समझ नहीं पा रहे हम सब। आज वृद्धाश्रम खुल गए भाई, आज कम से कम भी 12,000 सत्संग चल रहे हैं परमात्मा के नाम से। हम तो बहुत छोटे जीव है, 12,000 सत्संग चल रहे हैं। एक एक का भी शिष्य है, 100 शिष्य होते हैं, गुना करो 12 लाख। 12 लाख तो कम से कम माता पिता की सेवा करने वाले होने चाहिए थे ना अब तक। लेकिन 12 लाख आश्रम खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये चीज समझाया नहीं जा रहा। बस आओ पूजा पाठ कर लो, नहीं। पहली सीढ़ी है माता पिता की सेवा। आप बोलोगे कि ऐसी सेवा हो रही है क्या? बिल्कुल। आप रेणवाल में जाके देख लो, सत्यनारायण भैया वो खड़े हैं, इनकी माँ का पूरा बच्चे का रूप है। जब मैं इनके घर पे जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, इनकी माँ तिरकुटी पर डायरेक्ट मेरे से बात करती है। अब आप सोचो, इनकी माँ के चरण स्पर्श करने मात्र से, इनकी माँ का चेहरा देखना, औरों देखना इनकी माँ का आप, और इन ऐसी सेवा कर रहे हैं भैया आप, भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, पूरा परिवार इनकी माँ की सेवा ऐसी कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा बच्चे का रूप आ गया। आप सोचोगे कि ये क्या माँ है, थाली को ऐसे कर देती है, लाल गिर रही है उनकी, वो सेवा है। और हो क्या, लोगों को क्या लग रहा है, वही बात आ गई ना कि इनके तो देखो माँ को दुख मिल रहा है। एक्चुअल में दुख नहीं मिल रहा, इनकी माता श्री त्रिकुटी पर पते डायरेक्ट सचखंड मिलेगा उनको। उनके साथ क्या हो रहा है, ये कर्म क्या हुआ, बड़े भैया, छोटे भैया, ठीक है, और इनकी माता राम है अभी, तो माता राम के कर्म इनसे जुड़े हुए हैं भैया से। तो भैया जैसे ही ध्यान भजन कर रहे हैं तो माता राम के कर्म ऑटोमेटिक कट रहे हैं, वो कर्म कट रहे हैं तो ऑटोमेटिक भक्ति बढ़ रही है। तो अगर इनके माता राम ऐसी सेवा होनी चाहिए, आप देखना चाहो प्रैक्टिकल है, आप वहां जाके देखो सेवा कैसे कर रहे हैं। रचना दीदी है, ऐसी सेवा कर रही है, मैं ध्यान से देखा मैंने, तो वहां डायरेक्ट वो चाहे से ध्यान भजन करे या ना करे, बस माँ की सेवा कर रही है। सेवा कर रही है तो तिरकुटी पर उनकी ऑलरेडी भक्ति हो रही है। अब वो भक्ति करे या ना करे, लेकिन उनकी भक्ति काउंट हो रही है। तो ये है, अगर हम माता पिता की सेवा सच्चे हृदय से करेंगे, 60 और 100 के बीच में बच्चे का रूप आ जाता है। जैसे माँ ने बच्चे की सेवा की है, वैसे ही आपको सेवा करनी पड़ेगी। तब तो देखो आपको भगवान राम कृष्ण मिलेंगे, वरना कोई सुबह जाने से, घंटियाँ बजाने करने से कुछ होना जाना नहीं है। तो प्रथम चीज है माता पिता की सेवा। और दूसरी आपको सेवा देखनी है तो आप राउतबाटा चले जाइए, हमारे पापा जी की, वहाँ का परिवार ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसी आपने कहीं देखी नहीं होगी, और स्वर्ग है पूरा परिवार। ऐसा ही हम सभी का होगा, लेकिन हमारे कर्म जुड़े हैं आपस में, वो कर्म हम सभी को काटने होंगे। तो अगर अब आप किसी को भक्ति नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो अपने माता पिता की सेवा तो आप जरूर कीजिए, और इस प्रकार कीजिए कि वो संतुष्ट होए। और संतुष्ट कैसे, उनके अंतरात्मा में खुशी मिले, तब जाके हमें मोक्ष का मार्ग मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो देखो जी, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक बार फिर, कि जो हम पैदा हुए, मैं पैदा हुए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी के यहाँ बस की बात नहीं है। आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से आप यहाँ बैठे हो। यहाँ अगर नाचने गाने वाले और भजन चालू कर दो, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा चौक आसपास के सब भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पर अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ पर पहुँच गए। मुझे पता है कि यहाँ पहुँचने से पहले बहुत संघर्ष भी करना पड़ा है, बहुत से यहाँ पर माता बहनें आई है। तो क्या था, हमारे कर्म अच्छे थे कि यहाँ पर हम आ गए। तो जब हमारे कर्म जो बने हुए हैं, ये कर्म हमारे काटने का एक ही मार्ग है। अगर आप हमेशा सुख रहना चाहते, मेरी तरह, हम सभी सत्संगी भाई बहनों की तरह आनंदित रहना चाहते हो, तो आप दाता दयाल जी का ध्यान भजन सिमरन चालू कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपके जो कर्म हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे, और जैसे कर्म कटेंगे वो दुख निकल जाएगा और आपके सुख चालू हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर कोई सोच के आया है कि मेरे बीमारी हो रखी है, मेरे बच्चे के ये बीमारी हो रखी है, देखो मेरे पास, और हकीकत में ऐसी कोई औषधि नहीं है। मेरे पास है, वो ये गुरु है, इनका मैंने मार्ग बता रखा है, आप कीजिए। अगर आपके बच्चा कोई भी ठीक नहीं होता है तो मुझे आके पकड़िए, लेकिन मार्ग ये मैंने बताया, झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, किसी की निंदा चुगली, ईर्ष्या नफरत गन्ना नहीं करना। बस दाता दयाल जी बोल रहे हैं, यहाँ तक ही आदेश है। आपको मुझे पूरा विश्वास है अच्छी तरह से समझ में आया है। और ये देखो, अभी पहले हम जब आए थे यहाँ पर धूप हो रखी थी, आप सभी के लिए
ये तो बहुत सी आपको उदाहरण है। तो दाता दयाल जी ने ये बादल हटाए हैं, अभी देखना थोड़ी बाद में वैसा ही हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर दी है दाता दयाल जी ने, हम सब इनका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैंने क्या बताया, दाता दयाल जी ने भगवान राम की भक्ति की थी। तो जब भगवान राम ने इन्होंने बताया, तो जिनकी हम भक्ति कर रहे करो आप, लेकिन ऐसी भक्ति करो कि वो आपको दर्शन दे। या तो ये ऑप्शन है, या फिर डायरेक्ट ही आप इनकी भक्ति करने लग जाओ। और भक्ति में कुछ नहीं करना, ना ही कोई साध्वी बनना, ये भी दिमाग से निकाल दो कि भाई घर बार छोड़ने नहीं, गृहस्थ जीवन रहते हुए, क्योंकि सबके कर्म है अपने। ये तो भूल ही मत जाना, इस चक्कर में तो किसी में पड़ी नहीं मत जाना कि भाई घर बार छोड़ के फिर हम साध्वी बन के फिर ध्यान भजन करें। ये तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। क्योंकि गृहस्थ जीवन, ये बताओ जितने भी संत हुए, जितने भी देवी देवता हुए, वो सब गृहस्थ जीवन जीते हुए उन्होंने सारा काम अच्छा किया है। तो अपन माता पिता को छोड़ के संन्यास ले ले, ऐसा मार्ग नहीं है। दूसरा, कोई साध्वी बनने वाला मार्ग नहीं है। तीसरा, किसी देवी देवता की निंदा चुगली बुराई करने वाला मार्ग नहीं है। सबका आदर रिस्पेक्ट सम्मान करना है। जिनकी आप भक्ति कर रहे हो वो आपको 100% दर्शन देंगे, जैसे इस बच्चे को दिया, और को भी दिया, यहाँ पर दर्शन दिए। फिर उन्होंने, वो खुद ही बोलेंगे कि आप भी इस तरह से मेडिटेशन करो। तो यहाँ पर ही मैं आज के सत्संग का विराजमान करता हूँ। अगर मेरी वाणी शब्दों से किसी के भी अंतरात्मा को ठेस पहुँचा हो तो मुझे क्षमा करना। ना ही तो मेरे अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ कोई गुरु उरु वाला, कोई मिठाई उठाई वाला, और वैसा मत समझ लेना कि भाई मैं कोई इसे दक्षिणा दे दूँ, दान वाला, और वो कुछ भी नहीं है। हम तो ना ही तो कुछ लेते हैं, ना ही कुछ ऐसा है, सेवा का भाव है हमारा। तो उन्होंने सेवा दे रखी है। पिछले जन्म का मेरा ये बाकी था, आप सब लोग आए हुए हो, पिछले जन्मों में हम सब मिले हुए हैं, तो इस जन्म में चल चलो। वरना मैं आपको बताऊं, देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूं। अगर जैसे मान लो पिताजी भक्ति कर रहे हैं, या पिताजी छोड़ो, आप तो डायरेक्ट बच्ची को देखो, ये बच्ची भक्ति कर रहे हैं ना। एक बच्ची की कहानी बताता हूँ मैं आपको। ये बच्ची भक्ति कर रही थी, इसकी दादी भक्ति नहीं करती थी। तो बच्ची को ये दादी हमेशा डांटती थी, तू क्या कर रही है, तू तो मीरा बनेली, तू तो ऐसे करेगी, तू तो वो करेगी। अब दादी का अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया, तो दादी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद में जब वो बच्ची जो ध्यान भजन कर रही थी वो घर पे आई, तो यमदूत बैठे हुए थे, गला दबा रहे थे, यहाँ से गला दबा के, और उस आत्मा को छीन रहे थे। पूरे घर में कवे कवे हो रखे थे, मतलब उसे काग योनि मिलनी थी। लेकिन बच्ची की भक्ति इतनी अच्छी थी कि दादी को इस योनि से बना के हंस में, सिर्फ आप सोचो, इस बच्ची की भक्ति की वजह से दादी हंस योनि में चली गई डायरेक्ट। इसने प्रार्थना की अपनी दादी के लिए। फिर वही दादी क्या बोलती है कि बच्ची अब समझ में आई हो, बच्ची मन है कि अब मुझे पता चला है कि तू क्या करती थी, कौन सा तेरे मार्ग मिला हुआ था। आज आप ये सत्संग सुन लिया, अभी प्रसाद मिलेगा, ये प्रसाद भी आपने खा लिया ना, तो भी आपके बहुत सारे कर्म कट चुके हैं, ये मान के चलो आप। और जैसे ही आपने आज ये प्रसाद मिलेगा, आपको प्रसाद खाओगे, तो उस प्रसाद का, क्योंकि हम सब आपके लिए प्रार्थना करके ये प्रसाद बनाए, तो वो भी आपके कर्मों पर, आज आप चाहे आगे ध्यान भजन करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है। कोई यहाँ पर प्रेशर नहीं है, ना ही कोई जोड़ने वाला मार्ग है, ना ही कोई किताबें बांट के ऐसे हमें आपको लाने वाला मार्ग है कि आप इसी पर आओ। आपको तो बुलाया गया है, उस परमात्मा ने चुना है। तो जब अंतिम समय आएगा, घर में जो ध्यान भजन कर रहा है वो देखना, उसके पास वो 100% आती है। अब हमारे गांव के जो भी खत्म होते हैं, मेरे पास पहले आके फिर निकलते हैं, वो दिखाते हैं मुझे, दाता दयाल जी दिखाते हैं, देख अभी 2-3 खत्म हुए, तो सीधा ले जाके कड़ाव में पटकते हैं। और हम और वो बहुत शानदार ध्यान भजन भक्ति करते थे, सारी भक्ति करते थे, लेकिन क्या हुआ, वही गाली मुँह से निकालना। बताओ कहाँ राम मिलेंगे, कहाँ कृष्ण मिलेंगे। वही माता पिता की सेवा कुछ नहीं की, तो वही कड़ाव में ले जा, फिर पछताते हैं कि भगवान साहब पहले मन बता दे तो कि भाई ऐसे करना है। तो आज अगर आप इस मार्ग से चलोगे, हालांकि जैसे आप करना शुरू करोगे ये काम, तो क्या होगा, सारे ये पीछे पड़ जाएंगे आपके। तो आपको किसी देवी देवताओं को छोड़ना करना नहीं है। जब आपको समझ में आ गया, जैसे इस बच्चे को समझ में आ गया कि भाई मुझे दाता दयाल जी ने, जैसे ही मैंने भक्ति की तो मुझे सभी देवी देवताओं ने दर्शन दिए, दर्शन देके उन्होंने बोला बेटा अब सही मार्ग पर है। तो अब ये देवी देवताओं के पीछे नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट दाता दयाल जी की भक्ति करेगा। अब बताओ छोड़ना हुआ क्या कहीं पर? नहीं छोड़े ना, हम तो उनकी सेवा ही कर रहे हैं। वो खुद ही चाह रहे हैं कि हमें हमारे लिए भी प्रार्थना करो। तो ये चीज़ है। तो इस मार्ग से हम सभी को ध्यान भजन करना है, और जितने भी दुख सुख मिल रहे हैं ना, ये इन कर्मों की वजह से मिल रहे हैं।
अपन को कोई घबराना करना नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ नहीं, ये कर्मों की वजह से हो रहा है। कुछ समय के लिए जो सुख दिख रहा है ना आपको, वो जब ये कर्म खत्म हो जाए, देखते हो ना दारू पीने वाला कि भाई पीता जा रहा है, एक दिन क्या आएगा कि यार इतना पीता, इतने एक्सीडेंट है, वो नहीं मरा, क्यों? पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे। जिस दिन वो कर्म खत्म होते ही रोड के चिपक जाएगा। तो ये कर्मों का लेखा जोखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया है आपको। और अब आप प्रसादी लीजिए, विजय ले आओ। और कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ बोलना चाहता है, 2 शब्द, किसी को नया कोई एक्सपीरियंस मिला हो तो यहाँ पर आके बोल सकते हो।